गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशरा क्लासेस। दिस इज प्रियंका और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th विच इज अवर पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आती है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू टर्म्स। पोली का मतलब पोली एंड नोमियल्स। पोली जो होता है इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा की बात हम करते हैं तो उसके लिए हम मैनी वर्ड का यूज करते हैं। और नॉमियल्स इज यूज्ड फॉर टर्म्स, यानी कि एक ऐसी एक्सप्रेशंस जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाए, बहुत सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाए, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात समझने की है कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, वन इज योर कांस्टेंट एंड वन इज योर वेरिएबल्स। ओके, तो टर्म्स में कांस्टेंट और वेरिएबल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन होता है बेसिकली। तो इसी को जो है वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट से जो फॉर्म होगा, जैसे सपोज आई एम राइटिंग अ नंबर 3xy, तो 3 जो है वो मल्टीपल है x का भी और मल्टीपल है y का भी। या आप कहोगे y का मल्टीपल 3x है या x का मल्टीपल 3y है। इसके अंदर आपको दो लेटर दिखाई दे रहे होंगे, वन इज योर x एंड वन इज योर y। अब x और y जो है वो वैल्यू चूज करेगा अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस एंड 3 इज योर कांस्टेंट। हर एक कंडीशन में 3 वो वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू 3 है जो हमने इसको असर्ट कर दी गई है, तो ये चेंज नहीं होगी। दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर कांस्टेंट एंड एक्स वाई इज योर बेसिकली वेरिएबल्स। जब हम इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल्स की प्रोडक्ट से फॉर्मेशन करते हैं तो वो बन जाता है आपका टर्म्स, वो आपके टर्म्स कहलाता है। और जब बहुत सारी टर्म्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है तो वो फॉर्म करता है एक आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन। ओके, हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन एक ऐसा वर्ड लग रहा होगा जिसे रूटीन यूज में, मैथ्स में इसका यूज नहीं है, बट एल्जेब्रिक इक्वेशन के भी बहुत सारे एग्जांपल हम रूटीन में, डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ये किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें x और y कोई ऐसे सर्टेन कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनती है। अगर मैं, या फिर आप ये ले लो कि मैं अगर किसी कंडीशन में x को बोलती हूँ इज प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब है कि x बढ़ेगा तो y घटेगा और y घटेगा तो x बढ़ जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस है जो हम रूटीन लाइफ में यूज होती है, बट इसका डायरेक्ट फॉर्मुलेशन के फॉर्म में यूज नहीं होता, हम वहां नहीं देख पाते। इस वजह से हमें लगता है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन इज समथिंग जो हम रूटीन लाइफ में यूज नहीं करते हैं, बट इसका भी कांस्टेंट यूज होता है बेटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स। अब मैंने आपको बताया है कि जब एक एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल -2xy प्लस 5 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस तरह की इक्वेशनों को आप क्या नाम दोगे कि ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपके जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके अंदर एक मोनोमियल इक्वेशन होती है, ओके, एक बाइनोमियल होती है एंड एक पॉलिनोमियल होती है। जैसे बाइनोमियल लिखा ऐसे आप ट्राइनोमियल भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था पोली इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर मैनी, तो ऐसे ही मोनो इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर वन। जब आपके पास एक सिंगल टर्म होती है तो उस केस में आप बोलते हो कि आपकी जो इक्वेशन है वो मोनोमियल इक्वेशन है। जब आपके पास जो इक्वेशन है उसके अंदर 2 टर्म्स होती है, बाय मीन्स 2 टर्म्स होती है, इन दैट केस यू विल से इट्स अ बाइनोमियल इक्वेशन। और जब आपके पास बहुत सारी होती है तो पॉलिनोमियल होती है। ट्राई मतलब व्हेन यू हैव 3 टर्म्स, जब 3 टर्म्स के कॉम्बिनेशन से कोई भी इक्वेशन फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल इक्वेशन। इस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं एंड यू कैन नेम देम। सो बेसिकली आप स्टडी करोगे मोनोमियल, बाइनोमियल, योर ट्राइनोमियल एंड वन ऑफ द लास्ट इज योर पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती है, मैनी टर्म्स जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स की प्रोडक्ट से जो फॉर्मेशन होती है दैट इज बेसिकली नोन एज योर टर्म्स।
और जब टर्म्स को यूज करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस करके, जैसे सपोज आई एम राइटिंग 2xy प्लस 5x², यहाँ पे ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो इनके बीच में एडिशन का साइन है। इस तरह से जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। अब इक्वेशंस भी 2-3 तरह की हमने पढ़नी है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड थर्ड इज योर ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल इज योर 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल इज हैविंग 3 टर्म्स। स्टूडेंट्स जो भी चैनल पे नया हो एक बार प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करें चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी नई वीडियो मैं इस चैनल पे पोस्ट करूंगी सो यू विल गेट ए नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट दीज आइडेंटिटीज। हर एक आइडेंटिटी का अपना प्रूफ है, कुछ प्रूफ मैं आपको करवा दूंगी और कुछ आपको खुद से देखने होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड इज योर a माइनस बी का होल स्क्वायर विच बिकम्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड इज योर a प्लस b का होल क्यूब विच बिकम्स इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ऑफ a प्लस b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट इज योर a माइनस b का होल क्यूब विच बिकम्स इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ऑफ a माइनस b। फोर्थ यू कैन सी दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस टर्म को आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, दिस इज योर a माइनस b एंड इनटू योर a प्लस b। स्टूडेंट्स दीज आर योर बेसिक आइडेंटिटी। आपको इन आइडेंटिटीज के बारे में 101% पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, इनके बारे में आपको हर हाल में पता होना चाहिए। ये ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिसकी जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आई विल रिकमेंड यू कि आप हर हाल में याद कर लीजिए बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होगा आपका, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, ये फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। अब आप 3 टर्म्स में भी देख लीजिएगा कि 3 टर्म्स में कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपने 2 टर्म्स को कंसीडर किया है और 2 का आपने स्क्वायर किया है, एडिशन का स्क्वायर है, रिमेम्बर दिस, एडिशन ऑफ 2 टर्म्स और उनका स्क्वायर। इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल डायरेक्टली आप कर सकते हो। जैसे आपको 109 का स्क्वायर करना है तो आप इसको 100 प्लस 9 का स्क्वायर करके होल स्क्वायर का फॉर्मूला करके इजीली यूज कर सकते हो। जैसे 1a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल 96 इज गिवन टू यू, 96 का होल स्क्वायर है, सो यू कैन राइट इट इजिली 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इन सभी फॉर्मूले की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, आप इजिली इनको कहीं भी इम्प्लाई कर सकते हो। बट आपको थोड़ा सा कंडीशन ये है कि यू शुड बी यूज्ड टू ऑफ दीज फॉर्मूलाज, आप बहुत यूज्ड टू होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट है, जैसे हमने 2 टर्म्स के लिए लिया है, नाउ आई एम कंसीडरिंग 3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच बिकम्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको a प्लस बी का, अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, अगर आपसे कोई अब यहाँ से पूछ ले कि a क्यूब, मैं इस वाले फॉर्मूले से लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, ये याद रखना ये बात, ये आपको भी निकालना आना चाहिए कि इफ समवन इज आस्किंग यू a क्यूब प्लस बी क्यूब, इट विल बिकम्स इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, माइनस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, अगर ऐसे इसी फॉर्मूले से कहोगे देन इफ यू कैन राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3ab इंटू a माइनस बी। जैसे ये फॉर्मूलाज मैंने आपको राइट डाउन करके लिखे हैं, आई विल रिकमेंड आप इनको एक बहुत ही साफ सुथरे पेज पे लिख लीजिए और बार बार इनको रिपीट करोगे तो आप इजिली इनको रिकॉल कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज योर a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि आप इसको a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा, ये a माइनस बी बनेगा तो ये a प्लस बी बनेगा और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ओके ये वाला इस फॉर्मूले का इम्प्लीकेशन है, दिस वन ऑल्सो, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये आपकी बहुत ही बेसिक, दीज आर योर बेसिकली कॉल्ड योर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अब हम इनका यूज करके देखते हैं कि कैसे आप इनका यूज इजिली कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और वहां पे इन आइडेंटिटीज का इम्प्लीकेशन कैसे आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल समवन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन ऑफ टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 103 क्रॉस 97। ओके तो कई बार डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज ना करने का भी प्रेफरेंस दे दिया जाता है, और ये जिस मेथड से अब मैं करूंगी जो आइडेंटिटीज को यूज करता है, इस मेथड से आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से 3 कम है, तो आपको एक बेसिक नंबर पकड़ना होगा। और आप देखो फॉर्मूला इसमें आप अपनी समझ से कोई अलग भी लगा सकते हो, बट आई विल रिकमेंड, मुझे दिख रहा है कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी बन गया देन इट विल सिंपली बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके तो सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देखो मैं इसको 100 प्लस 3 लिख सकती हूँ ना, and it can be written as 100 minus 3. So 100 is a very common number. अब आपको ऐसा नंबर भी कंसीडर करके नहीं चलना, आई विल सजेस्ट कि जिसका आपको फिर से स्क्वायर ना पता हो और निकालने में दिक्कत हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस बिकम a, दिस बिकम b, दिस इज a, दिस इज b. सो 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चा जिसके पीछे 0 होती है उनका स्क्वायर करना बहुत इजी होता है। ये 00 इट विल बिकम्स 4 zeros minus 9. So your answer will be 9991. ओके ये इन फॉर्मूलाज की, इन आइडेंटिटीज की बेसिक इम्प्लीकेशंस है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। सपोज 0.54 क्रॉस 0.54 क्रॉस a स्क्वायर माइनस 0.48 इंटू 0.48। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बन गया तो अब आपको ये दिखना चाहिए दिस इज बेसिकली योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो डू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। आप इसको लिख सकते हो 0.54 में से 0.48 माइनस हो जाएगा और 0.54 में से 0.48 प्लस हो जाएगा, और इनको करने के बाद आप इजीली इनका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इन आइडेंटिटीज की बहुत बेसिक सी इम्प्लीकेशंस होती है जिससे आप अपना कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो इजी कर सकते हो। अब मैं आपको एक आइडेंटिटी कराने जा रही हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है वो, और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ आपको कि कैसे मैंने इसको किया है। ये एक क्वेश्चन फॉर्म में भी आती है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है ये सी ए है सॉरी। अब आप देखो बेटा, अब आपको ये दिख रहा है कि a स्क्वायर भी है और ए बी भी है, बी स्क्वायर भी है और बी सी भी है, यानी कि आप बी सी का इस्तेमाल करके भी एक फॉर्मूला बना सकते हो, ए बी का इस्तेमाल करके भी एक फॉर्मूला बना सकते हो, ए सी का इस्तेमाल करके भी एक फॉर्मूला बना सकते हो। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। ठीक है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी इट इज ऑफ माइनस ना प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ce विच इज इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है एक हमें a भी है, हमारे पास a भी है ना माइनस का, माइनस 2ab, तो हम पहले a वाली टर्म लेंगे यानी कि a स्क्वायर एक इसमें से ले लिया, इसमें से एक b ले लिया। ठीक है और उसके बाद ये माइनस 2ab ये ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब यहां से मैंने एक b सी है ना, b और c लेते हैं, अब यहां से एक b ले लिया और यहां से एक c ले लिया। इट विल बिकम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। अब क्या बचा हमारा c और a बचा है। तो अब b ये जो है एक b यहाँ ब्लैक में ले लिया था और एक रेड में, तो ये कैंसिल हो चुका है। इसमें से एक c बचा है, इसमें से भी एक a बचा है, तो इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। सो सी दिस रिजल्ट, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस दिस इज a माइनस c का होल स्क्वायर। जब नेगेटिव में मल्टीप्लीकेशन आ जाती है मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर, सो ये माइनस में ही जाएगा हमेशा।
जब आप 2-4 क्वेश्चन करोगे आप यूज टू हो जाओगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है 3 चीजें एडिशन में 0 कब होंगी, जब वो डिफरेंट तरह से एक 0 हो जाएंगी। तो इस केस में आप क्या लिखोगे कि इसका मतलब ये वाली टर्म 0 है या ये वाली टर्म है 0। सो यू विल राइट a माइनस बी इक्वल टू 0, इधर b माइनस सी इक्वल टू 0 और आपका a माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो यहां से बन जाएगा a बराबर b बराबर c और c बराबर a b के बराबर है और b c के बराबर है। तो इसका मतलब आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा। सो योर रिजल्ट विल बिकम्स a इक्वल टू b इक्वल टू c। ओके, तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखोगे कि जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, फॉर अ रिजल्ट यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा a बराबर b बराबर c। जब भी ये फॉर्मूला आएगा तो a बराबर b बराबर c हो जाएगा। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनकी जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं वो कैसे वर्क करती हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन ही आज की क्लास में आपको करा रही हूँ। नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सपोज अगर आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया जाए, कुछ भी मान लो 5 है, और आपसे वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछ ले, तो मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। हमें पता है कि x प्लस 1/x के फॉर्मूले में ही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आता है। सो आई विल राइट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस x क्रॉस 1/x। अभी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज यही रखेंगे, ये इसके माइनस में आ जाएगा। सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो x प्लस 1/x इज बेसिकली योर 5। सो 5 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर बिकम इक्वल टू 25 माइनस 2 जो 23 हो जाएगा एंड दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू देगा। तो आप याद भी रख सकते हैं कि जब x प्लस 1/x दे रखा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लिया तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब है यहां से ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन रिमाइंड इट एज अ रिजल्ट कि इफ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर माइनस के केस में आपसे पूछ लिया जाएगा, माइनस में ये वैल्यू गिवन होगी, तब ये प्लस में आ जाएगा। सपोज आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लिया और आपको x माइनस 1/x दे रखा है। देखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तब भी वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, तो ये 2 उस केस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो इट विल बिकम्स x प्लस x का होल स्क्वायर माइन प्लस 2। ठीक है, ये 2 बेसिक आइडेंटिटीज ही लगा लो जहां में हमने बेसिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया है विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वहां से हमने इस रिजल्ट को ऐसे निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपके बेसिक रिजल्ट्स हैं। आप इनको एज अ बेसिक याद रख सकते हैं कि जिससे आपको कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखेगा या इस फॉर्म में नहीं होगा तो आप उसको इस फॉर्म में चेंज करके और इजीली कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत सारा नेक्स्ट पार्ट है, वो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। एंड आवर एक्सरसाइज इज टिपिकली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को ही मैं कराऊंगी और बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द चैनल वो बीच बीच में और एक्सरसाइज से कनेक्टेड पार्ट में हमेशा डालती रहूंगी। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग समझ आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि इशरा क्लासेस में अच्छा पढ़ाया जा रहा है और आपको अच्छा लगा। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।